अमल में लावे। ओम। किताब मुफीद आम मौसूम व जगत हितकारनी। अज तसनीफ साद अनूपदास। मुतवतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल 1909। ओम। जगत हितकारनी इलतमास। यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप बहरूप व गौर तमाम पढ़ें और सोचें समझें और इन बनियों के जाल से बचें। ओम। ओम। भूमिका। मैं साधु अनूपदास उस परमात्मा को अनेक धन्यवाद देता हूं कि जिसने पहाड़, नदी, नाले, समुद्र आदि अनेक अनेक आश्चर्य युक्त इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि एक से एक विचित्र जीव इसमें उत्पन्न किए, पर उसकी कारीगरी का भेद किसी को मालूम नहीं पड़ा। ऐसी विचित्र सृष्टि में दूसरी विचित्रता क्या देखी कि सौदागर महाजनान ने ऐसा जाल रच रखा है कि उसमें जो शख्स फंसता है फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं दुनिया के हिंदू, मुसलमान, फकीर, साधु, संत, महाराजा, राजा, सातों आठों विलायतों के बादशाह और खासकर दयालु महाराजा धीराज पंचम जॉर्ज बहादुर की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि जिसको जादूशाला, राक्षस विद्या या काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, यह महापाप है। इसको पहले रावण ने चलाया था। लोगों की धन दौलत अकाल पड़ा कर अपने काबू में कर ली थी। फिर राजा हिरण्यकश्यप, कंस और कारून बादशाह ने भी इस इंद्रजाल को चलाकर लोगों को बड़ी तकलीफ दी थी। इन लोगों के पीछे बलराजा और उसके बाद इन बनियों ने इस राक्षसी पाप से काल पड़ाना शुरू किया है। जैसे पहले रावण के वक्त में विभीषण की मदद से शनिचर जी ने इस इंद्रजाल का पता लगाकर लोगों को आगाह किया था और सब प्रजा को इस जाल से बचने की राह बताई थी, उसी तरह मैंने भी इन सौदागर महाजनान के जाल से बचाने के लिए इस पुस्तक में जो कुछ अर्ज किया है उसको पढ़कर सब लोग होशियार रहें, कभी इन महाजनान के जाल में ना आवे, नहीं तो इनके जाल में फंस जाने से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और लोगों को यह भी पता नहीं लगता कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है और कैसे अच्छा होगा। मैं परम दयालु परमेश्वर
तथा प्रजा रक्षक अंग्रेज महाराज से फिर भी प्रार्थना पूर्वक कहता हूं कि आप मुझ गरीब नोबदास की इस सर्वहितकानी प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। सर्वहितेषु साधु नोबदास। परमात्मा ने नमः। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी ज़बान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधु नोबदास को तमाम जहां के हिंदू, मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या व इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरण्यकश्यप राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, कारुण वगैरह की तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सहारे कर ली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से, कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पड़ाना बलराजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है, और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो यह राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पड़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था, और अलावा इसके दूसरी बादशाहतों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेदों की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था, और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे, और पग पग पर रत्नों की खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती थी।
सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के ज़माने तक मौजूद होने खानाएं सोना चांदी वगैरह के सज्जुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था। इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। परंतु जब से इन महाजनान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतयुगी है। परंतु बलराजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खींच रहे हैं और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरों के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहतों में पहुंच गई हैं। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे, कि जिस तरह हिंदुस्तान को गारत किया है उसी तरह से दूसरी बादशाहतों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिलके मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और हौले हौले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करा देवेंगे। जैसे कि रावण ने दुनिया के गारत करने का जगजाल चलाया था कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जावेंगे, जब मेरा 4 खूंट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर यह जाल चलाया है और पहले ही सबकी अक्ल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़ लड़ के गारत हो जाएंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे तो 4 खूंट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और ये बनिए यह जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलयुग आवेगा कि 100 कोस छोटा सा एक गांवड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में ये कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा
कि काल वगैरह बहुत होगा और रिज़्क वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी है। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बातें चलाई है, उसी के मुवाफिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं तो वैसा ही बुरा हो जाता है। और यह ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने है, और अगले सती लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुवाफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करंते ने रची है। उस पैदा करंते ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करंता सब संसार और सब विलायतों के ऊपर दया रखते हैं। यह तो काफिरी पाप और इंद्रजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफिरी पाप व इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने दुख पा पाकर छुड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है और यह कदमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है, और बनिए लोगों ने ही चलाया है। और रावण, हिरण्यकश और कंस, कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिका करके इन बनियों ने ही जाल में डाल के मरवा दिए हैं, और तमाम कदमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप छोड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप अलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने समामुख कल पाया है, जैसे कि रावण ने शनिचर जी को समामुख कल पाया था, और शनिचर जी को खबर पड़ी थी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी समामुख कल पाते हैं, जिससे मुझे मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूं। सो हिंदुस्तान में रावण, हिरण्यकश, कंस, कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उनको ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने देंगे। और सातों आठों विलायतों और अंग्रेजों वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़कर अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी, तो आप लोग दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूं कि आप लोग तो सातों आठों विलायत हो, और हिंदुस्तान एक विलायत है, और यहाँ हिंदू मुसलमान के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके वह आपस में लड़ा करके मार देवेंगे। जब आप लोगों को यह मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है, और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार की
जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट की है। जब भी आप 7-8 विलायतों के हाथों से मरवा देंगे, सो आप लोग इन कलंकियों का जाल छुड़ाओगे तो आप लोगों की और सबकी ही औलाद उभरेगी, और आपके इकबाल से ही हिंदू मुसलमानों की भी औलाद उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनिए आप लोगों से मिले रहते हैं और अपने दगे की खबर नहीं पड़ने देते हैं, और आखिर में दग्गा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज 4 खूंट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते यह जाल चलाया है, जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। सो 7-8 विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर यह कलंकी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे। हिंदुस्तान में दूसरी भाषाओं के लोगों को लाते हैं, लेकिन यह जाल इन सौदागर महाजनान ने बलराजा के बाद से चलाया है, और दूसरी बादशाह को वह 7-8 और सब विलायतों में राज करने के सबब से बलराजा के बाद से लाने लगे हैं। सो उनका भी धन लेने की गर्ज से और धन का लालच देकर वास्ते राज कराने हिंदुस्तान के लाते हैं, और जब उनका धन ले लेवेंगे, फिर उनकी अक्ल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे। जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जावेंगे, सो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजनान ने इस जहां में जाल चला दिया है, और सबसे हिले मिले हैं और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर वह एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाइए। देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और 7-8 विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो, और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो ये सौदागर महाजनान ऐसे हैं कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल हैं। इस गर्ज से यह किताब जगत हित कहानी बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इनका बंदोबस्त करो, ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना यह जादूखोरा ऐसे हैं कि सबको आपस में लड़ाकर मार देंगे, और धन 7-8 बादशाहतों का ले लेवेंगे। क्योंकि पहले जमाने में राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिचर जी महाराज को राक्षसी विद्या के पाप में समामुख कल्पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार के गारत होने के सबब से
विभीषण से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप करा रहे हैं, जिससे संसार के लोगों की अक्ल खराब हो गई है, और इसी सबब से तमाम जहां में रोगशाला वगैरह फैले हुए हैं। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकिफियत है। सो बताओ कि कहां पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर आप न बताओगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में निहायत खराब है। जब शनिचर जी की विभीषण ने दहशत अंगीज बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गया है, जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से विभीषण ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार व ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण कराता था, क्योंकि लंका पे सर अलोप थी कि जब तक विभीषण ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से विभीषण ने बताई है। लेकिन जबकि रावण से इस बारे में दरियापत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन कराता था किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिचर जी ने यह देखा कि रावण अपने राक्षसी पाप को मेरे से अलोप रखता है, कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जहां को गारत करके 4 खूंट और चंदा भाण में हम अपना राज करेंगे। इस गर्ज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप कराता था। जब शनिचर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर न होगी, जब तक राक्षसी पाप का छूटना मुश्किल है। इस वजह से शनिचर जी ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जहां में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मेह और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है। इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनते ही कुल जहां ने शनिचर जी के कहने पर यकीन लाकर सर्वसृष्टि ने एका किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अक्ल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते हैं
परंतु शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो जियो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे, उन्हों को वाकिफ करके पहचानवाया, वरना सब लोग अंधों की तरह से थे। और जो रावण ने शनिचर जी को राक्षसी पाप से नहीं कल पाया होता तो रावण जरूर कुल जहां को गारत करके अपना राज कर लेता। परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जहां में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होके बिल्कुल मिटा दिया। जब से जहां की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारत करके 7-8 विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे और रत्नाकर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहां हजारों कोसों में पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और स्वर्ग नरक बनाया था। वह 84 लाख कुंडियां राज लहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रकेश्वरों के नाम की, जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के बाद से समुद्र की तरफ जाता था तो जादू साले से डुबो देता था और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया यह न जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है, और जो कि सुपना और ग्रहशाला दुनिया में जारी हुए हैं, यह भी रावण के जमाने से हुए हैं। और जो रावण ने राक्षसी वेद की किताबों और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अक्लों को खराब कर दिया था, सो यह बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया की अक्लों को फेरने के लिए चलाए थे, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद यह तजवीज की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रैयत वगैरह ने एका करके बड़ी भारी फौज बनाई, और जो कि राजा रावण के भाई बेटे फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ के पूरा तंग किया। जब रावण के भाई विभीषण ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को विभीषण ने बता दिया। देखो, जबकि शनिचर जी ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था
और वाकिफ किया जब दुनिया की औलाद बची है, वरना रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। तो शनिचर जी का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हिरण्यकश्यप ने भी राक्षसी विद्या चलाई थी। जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके जमाने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हिरण्यकश्यप के राक्षसी पाप को छुड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो हिरण्यकश्यप भी तमाम दुनिया को गारत करके धन अपने काबू में कर लेता। और हिरण्यकश्यप ने भी राक्षसी विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था, और अलावा इसके 84 लाख कुंडियां भी राजलहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। इससे दुनिया की अक्ल खराब हो गई थी। जबकि हिरण्यकश्यप के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि यह जितनी खराबियां दुनिया में होती है, यह कुल हिरण्यकश्यप के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हिरण्यकश्यप के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है और जो हिरण्यकश्यप का राक्षसी पाप नहीं मिटता, तो हिरण्यकश्यप भी 4 खूंट और चंदा भाण में अपना राज करता। परंतु संसार ने हित करके हिरण्यकश्यप के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद व टिप्पणा वगैरह चलाया था, और राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भी बनाया था, और 84 लाख कुंडियां भी राजलहू की बनाई थी। यह बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, वरना कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से करुण बादशाह ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे, और राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था, और 84 लाख कुंडियां भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजून को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाह ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। सो यह बात दुनिया में प्रकट है। और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था,
सो उन्हों के पाप को तमाम जहां ने एक दिल होकर के छुड़ाया था, जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन सारा शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसके नाम भी बदल बदल के रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिचर जी महाराज ने तमाम जहां में प्रकट कर दिया था। और हिरण्यकश्यप राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम जादूशाला रखा, कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया, उसका नाम काफिर विद्या रखा, कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल के रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजकूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे, तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल के रखे थे, परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी रावण, हिरण्यकश्यप वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल के रखा है, कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कलकाल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है, कि जिस तरह से राजा रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं, कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं, यह सब इंद्रजाल हैं, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से यह कैसी अक्लमंदी की है कि जो अगले जमाने के सती लोग हुए हैं, उनके नाम किताबों में लिख के जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर कांशी रहेगी, वह दौलतमंद कहलाएगा। सो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरों ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई है। और अगले सती लोगों के नाम उन किताबों में लिख दिए हैं, इस वास्ते कि आप प्रकट नहीं हो। वह यह भी लिखा है कि वो शेर कांसी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी, घोड़ा, फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं,
फिर जबकि शेर पर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो यह बात काबिल ख्याल करने के हैं कि शेर भर कांसी में से क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया के कारज करेंगे और क्या फौज रखेंगे, वह कहां से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। जब शेर भर कांसी रह जाएगी तो रैत वगैरह तो सब मर जाएगी, क्योंकि सब काम रुपयों पैसों से होता है। विवाह शादी में कपड़ा वगैरह कहां से आवेगा, और बगैर बैल गाय के खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे, और बगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रैयत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रैयत वगैरह राजी नहीं है, क्योंकि पैसे वगैरह दुनिया के कारज चले ही नहीं, और पैसे वगैर रैयत मरी जाएगी। और इन सौदागरों ने काल पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है, और जो कुछ बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा के काबू में कर लेंगे। और ये सौदागर धन को जहाजों में लाद लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं, जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी मुवाफिक यह भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में यह बातें भी इन्होंने ही चला दी है कि शेर कांसी रहेगी, वो दौलतमंद होगा, और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं, और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं। यह बनिए सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है, और आंखों देखते यह बनिए धन को रेल व जहाजों में लाद के लिए जाते हैं, और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि यह बनिए जब दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायतों के लोग दुनिया से यह बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेजों से लड़ेंगे। और असल में यह बनिए अंग्रेजों से लड़ावेंगे, परंतु आप यह अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर कांसी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है, सो यह तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का यह बनिए ले जावेंगे तो शेर कांसी ही बाकी रह जाएगी। और यह बातें शेर कांसी वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले बनियों ने है।